दोस्तों कहते हैं बहुत चमत्कारी है ये महाबीजेश्वरी देवी जी का मंदिर, जहाँ कहते हैं हर इच्छा होती है पूरी। 51 शक्ति पीठों में से एक ये कांगड़ा जिला में स्थित माँ कांगड़ा देवी जी का मंदिर है, जिसे नगरकोट धाम भी कहते हैं, बीजेश्वरी देवी भी कहते हैं, जहाँ एक कुंड भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज हम दर्शन करेंगे कांगड़ा देवी टेम्पल के, जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और उससे पहले हम दर्शन करने जाएंगे बाणगंगा के। आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्थान है काफी धार्मिक स्थान है, और कहते हैं नवरात्रों में यहाँ पे काफी भीड़ होती है, और जो भी श्रद्धालु कांगड़ा देवी दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ दर्शन करने से पहले यहाँ पे आके स्नान करते हैं। दोस्तों कहते हैं यहाँ का जल बहुत साफ है, जिसे आप पी भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं बाणगंगा पहुंच गया हूँ, और कहते हैं कांगड़ा देवी के दर्शन जब भी करने जाओ तो पहले हमेशा यहाँ स्नान कर लेना चाहिए। तो मैं स्नान तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं छींटा जरूर लगा लूंगा। और एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप अगर यहाँ आते हैं तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ से डिस्टेंस धर्मशाला का जो है वो लगभग आधे घंटे का है, और कहते हैं अगर वहाँ बारिश होती है तो उसके लगभग 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पे फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। आज की तारीख में काफी जगह वैसे ही बहुत तबाही हो रही है इन चीजों को लेके, तो इस चीज का खास आप बहुत ध्यान रखें। जब भी ऐसा कुछ लगता है या बारिश का मौसम होता है तो आप यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फिलहाल अभी यहाँ फ्लो तो बहुत कम है, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आइए आगे चलते हैं। तो फिलहाल इधर कॉर्नर पे जो है, इधर से जो ये गंगा जी आ रही है, यहाँ पर तो फ्लो फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन सेफ्टी लेनी पड़ेगी। और हमें वैसे यहाँ ज्यादा देर रुकने वाला तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। मन तो कर रहा है कि डुबकी लगा दो, लेकिन भाई मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है, मुझे निकलना है आगे दर्शनों के लिए। पत्थर चिकने इतने हैं कि रिस्क लग रहा है जाने का, पर थोड़ा सा तो जाना बनता है। पानी ठंडा है। दोस्तों यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और आसपास हरियाली हरियाली है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो एक चीज का और खास ध्यान रखें, यहाँ से अगर आप जब भी कांगड़ा देवी दर्शन करने जाएंगे टेम्पल, तो लास्ट कन्वेंस लगभग 5 बजे की है शाम की, और बाई ऑटो भी आप जा सकते हैं। जो आप देख रहे हैं बाणगंगा नदी के किनारे पे श्री बाणगंगा माता का मंदिर है, जहाँ पे हमने दर्शन किए। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, और देखिए कितना बुरा हाल है, और जगह जगह से पानी निकल रहा है पहाड़ों से बारिश का। यहाँ से मैं अब जा रहा हूँ लोकल कन्वीनियंस के थ्रू कांगड़ा देवी मंदिर दर्शन के लिए, और जो कि यहाँ से डिस्टेंस लगभग 15 मिनट का है। तो फ्रेंड्स, बाई ऑटो मैं बाणगंगा से यहाँ आया, और मेरी बैक साइड पे आप ये देख रहे हैं प्रवेश द्वार है, और ये जो बाहर का आउटर एरिया है, यहाँ पे ये बस स्टैंड बना हुआ है और मार्केट है। तो यहाँ से अब हम अंदर चल के दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं और एक्सपोज करते हैं।
यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है जो मैं ऊपर जा रहा हूँ, बस हम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी बैक साइड पे ये मेन एंट्रेंस डोर। तो दोस्तों कांगड़ा नगर चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पर पर्वतीय खंड के बंगल में कांगड़ा दुर्गा क्षेत्र में स्थित इस मंदिर में 3 शिखर हैं। चीनी यात्री हेवन संग ने अपने विवरण में नगरकोट की विजेश्वरी देवी का वर्णन किया है। और मंदिर की सबसे खास बात यहाँ पे यह भी है कि मंदिर के पुजारी रामेश्वर नाथ जी बताते हैं कि यहाँ के भैरव जी किसी प्रकार के अनिष्ट की सूचना पहले ही दे देते हैं, तब यहाँ पे भैरव जी के आंखों से आंसू गिरते प्रतीत होते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही मंदिर के प्रांगण के ठीक सामने ही दीवार पर ताकों में ध्यानु भगत जी का स्थान है, जिसके दोनों तरफ शेर बने हैं। मंदिर के पीछे सूर्य देवता भैरव जी व वृक्षवट हैं, तो दूसरी तरफ मां तारा देवी जी, शीतला माता मंदिर और दशा विद्या भवन स्थान स्थित है। दोस्तों कहते हैं माँ विजेश्वरी देवी के इस मंदिर में, जहाँ पर कहते हैं मक्खन चढ़ता है माँ को, मकर संक्रांति को यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति को मक्खन का धृत मंडल बनाया जाता है। यह बनने वाले मक्खन के धृत मंडल को लेकर कविदंती हैं कि युद्ध में महिषासुर को मारने के बाद देवी को कुछ चोटें आई थी। उन चोटों को दूर करने के लिए देवी ने नगरकोट में अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। इसी प्रकार इस दिन को चिन्हित करने के लिए देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और मंदिर में 1 सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद इस मक्खन को उतारा जाता है और भक्तों को मक्खन को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह मक्खन खाने के लिए नहीं बल्कि लगाने के लिए होता है और ऐसी मान्यता है कि यह प्रसाद के रूप में मिलने वाला मक्खन चर्म रोग दूर कर देता है। मां के दरबार पहुंचते ही श्रद्धालुओं की थकान दूर हो जाती है। यहाँ पर मां पिंडी स्वरूप में विराजमान है। मंदिर के इस गर्भगृह में माँ की 3 पिंडी है। पहला माँ ब्रजेश्वरी, दूसरी माँ भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी पिंडी एकादशी की है। यह माता का प्रसाद 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाया जाता है। पहला प्रसाद माँ सरस्वती, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरी महाकाली को चढ़ाकर भक्तों में बांटा जाता है। और ये जो आप जल देख रहे हैं, इस जल से माँ को स्नान कराया जाता है और जो जल होता है उसे चरणामृत के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। यहाँ कई अन्य मंदिर भी हैं। मंदिर की बैक साइड पे यहाँ पे माँ दुर्गा की 18 भुजा वाली मूर्ति स्थापित है।
सूर्य भगवान का मंदिर भी स्थापित है और यहाँ ये यज्ञशाला है। दोस्तों, माँ ब्रजेश्वरी के मंदिर से जुड़ी एक कथा यह भी है कि देवी सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। ऐसे में देवी ने इसे अपना व भगवान शिव का अपमान समझा और हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था और उनके अंग धरती पर जगह जगह गिरे। जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां एक शक्तिपीठ बनाया गया। उसमें से सती की बायां वृक्ष स्थल इस स्थान पर गिरा था, जिसे माँ ब्रजेश्वरी व नगरकोट धाम के रूप में मंदिर में स्थापित हुआ और यहाँ पूजन होता है। दोस्तों, 1905 में ध्वस्त हो गया था पांडवों द्वारा बनाया मंदिर। महाभारत काल में पांडवों को दुर्गा देवी ने स्वप्न दिया था कि नगरकोट गांव में खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें यह मंदिर बनाना होगा, अन्यथा नष्ट हो जाओगे। उसी रात पांडवों ने नगरकोट गांव में माँ ब्रजेश्वरी का शानदार मंदिर बनवाया। यह मंदिर 1905 में आए विनाशकारी भूकंप ने नष्ट कर दिया था। बाद में नए मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर के गुंबद सभी धर्मों को अपने में समेटे हुए हैं। यात्रा सफल है, यात्रा सफल है, यात्रा सफल है, यात्रा सफल है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है सामने भैरव जी, जहाँ कहते हैं लाल रंग के भैरव की मूर्ति स्थापित है और जब कोई अनिष्ट होना हो तो भैरव की मूर्ति से आंसू निकलते हैं, ऐसी मान्यता है। अनुमान लाल रंग के भैरव की मूर्ति में भैरव हंसते हुए नजर आते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था।
दर्शन करके आते ही बाहर एकदम से आया तो बारिश हो रही है काफी तेज। तो फाइनली मेरे दर्शन पूरे हुए, बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए, बहुत शांति मिली है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में नोटिफिकेशन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और ताकि अगर आने वाले समय में कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों ये है कांगड़ा का बस स्टैंड। अगर आप किसी भी जगह से आते हैं, बाई बस आते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा और यहाँ से मंदिर जाने के लिए लगभग 10 मिनट का रास्ता है। यहाँ से आप बाई बस या ऑटो के थ्रू आप मंदिर तक इजीली आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ का जो नियरेस्ट हवाई अड्डा है वो है गगल, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है।